एक बूढ़ी औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बूढ़ी औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बूढ़ी औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बूढ़ी औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 200 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच सकता। यह सुन बूढ़ी औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बूढ़ी औरत से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बूढ़ी औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बूढ़ी औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बूढ़ी औरत की नजर वैसे ही 200 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। इनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बूढ़ी औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वह कोई कर्म चाहते चाहते कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। इस कहानी की सीख यह है कि स्वर्ग और नरक हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करते हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियां समान हो सकती हैं, लेकिन हमारा नज़रिया और परिश्रम ही यह तय करता है कि हम सुखी रहेंगे या दुखी।
ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।